ना ही टमाटर ऐड करेंगे और ना ही प्याज और ना ही कोई महंगे मसाले। आज हम बनाएंगे नमकीन मटन, वो भी इतना मज़े का कि जो खाएगा तो खाता ही रह जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम टू माय ऑल सब्सक्राइबर एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं और नमकीन गोश्त की रेसिपी स्टार्ट करते हैं, वो भी मेरे अम्मी के स्टाइल में। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले हम कुकर में ऐड करेंगे हाफ कप कुकिंग ऑयल। देन हम इसमें ऐड करेंगे हरी इलायचियाँ, तकरीबन 5 से 6 अदद, ठीक है। देन हम इसमें ऐड करेंगे एक तेज़पत्ता और एक छोटा सा टुकड़ा दालचीनी का। अब हम इसमें ऐड करेंगे मटन। यहाँ पे मैंने 1 kg मटन लिया है, ठीक है। इसको भी हम शामिल कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, साथ साथ पढ़ते जाएंगे। फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो जल्दी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि आपको मिलने वाली है मेरे चैनल पर मज़ीद मज़े की रेसिपीज़। तो मिस मत कीजिएगा, जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलें जी, गोश्त डालने के बाद हम इसकी अच्छे तरीके से तकरीबन 5-6 मिनट तक बुनाई करेंगे, जब तक कि जो गोश्त का कलर है वो चेंज ना हो जाए। सो फ्रेंड्स, अगर आपको कोई रेसिपी चाहिए मेरे चैनल पर तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट रेसिपी आपकी रिक्वेस्ट पे बनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि गोश्त का कलर चेंज हो चुका है। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे अदरक का छोटा सा टुकड़ा मैंने यहाँ पे लिया है, उसको मैंने इस तरीके से ग्रेट करके शामिल कर दिया है, ठीक है। देन हम इसमें ऐड करेंगे लहसुन। यहाँ पे मैंने तकरीबन 7-8 लहसुन के जवे लिए थे, उसको कटिंग करके इसमें शामिल कर दिया है। क्योंकि हम इसको कुकर में बनाएंगे तो इसको पेस्ट बनाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास पेस्ट है तो पेस्ट भी ऐड कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। चलें, अब हम इसमें कुछ स्पाइसेस शामिल करेंगे। नमक 1 टीस्पून, धनिया पाउडर 1.5 टीस्पून, हल्दी 1/2 टीस्पून, ब्लैक पेपर 1 टीस्पून। इन सब मसालों को डालने के बाद इसकी अच्छे तरीके से मज़ीद बुनाई करेंगे तकरीबन 7 से 8 मिनट तक, ठीक है। अब हम इसमें ऐड करेंगे खुशबू के लिए थोड़ी सी काली साबित मिर्चें, ठीक है। आप चाहें तो इसको स्किप भी कर सकते हैं, डालेंगे तो मज़ीद फ्लेवर आएगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा गोश्त अच्छे तरीके से भुन चुका है, मसाले भी सारे अच्छे तरीके से पक चुके हैं। तो अब हम इसमें शामिल करेंगे वाटर। यहाँ पे मैंने तकरीबन 4 कप के करीब वाटर शामिल किया है, ठीक है। थोड़ा सा मिक्स करेंगे और इसको कवर कर देंगे और तकरीबन 15 मिनट के लिए हम इसको कुकर की सीटी लगा लेंगे, ताकि जो हमारा गोश्त है वो अच्छे तरीके से टेंडर हो सके। तो 15 मिनट गुजर चुके हैं और हमने इसकी सीटी हटा ली थी, सारा प्रेशर इसमें से निकल चुका है। तो चलें, अब हम इसकी मज़ीद 5 मिनट के लिए बुनाई कर लेंगे। आप देख सकते हैं कि इसमें अभी ग्रेवी बाकी है, इसमें शोरबा बाकी है। तो यही शोरबा हम इसमें रहने देंगे, ठीक है। इसको हमने ज़्यादा ड्राई नहीं कर देना। मीट हमारा अच्छे तरीके से टेंडर हो चुका है, बस हम इसको 5 मिनट के लिए अच्छे तरीके से भूनेंगे। और अब हम इसमें 2 पिंच के करीब तकरीबन गरम मसाला डालकर इसको 5 मिनट के लिए दम पे लगा लेंगे, ताकि इसमें अच्छा सा फ्लेवर आ सके और इसका ऑयल भी सेपरेट हो सके। तो मिलते हैं 5 मिनट के बाद। तो 5 मिनट गुजर चुके हैं और हमारा नमकीन गोश्त मज़े का बिल्कुल रेडी हो चुका है। देखा कितनी मज़े की और आसान रेसिपी मैंने आपको बताई है। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत ही पसंद आएगी। तो ये थी आज की मज़ेदार सी रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे एक न्यू रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। हमेशा हंसते मुस्कुराते और मेरे रेसिपीज़ को लाइक करते रहें। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, सब्सक्राइब फॉर मोर रेसिपीज़।